आज सबसे पहले हम आपको अयोध्या लेकर चलना चाहते हैं, जहां पिछले 48 घंटों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस समय भी लाखों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस जन सैलाब को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने यह ऐलान किया है कि आज से मंदिर लोगों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और दोपहर में अब मंदिर 2 घंटे की जगह सिर्फ 20 मिनट के लिए ही बंद रहेगा। इसलिए जो तमाम श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो इस बात को आज नोट कर लें। ये जो नए टाइमिंग्स आए हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नए टाइमिंग्स क्या हैं। अब सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और जो एक ब्रेक रखा गया था दोपहर में, अब उस ब्रेक को भी सिर्फ 20 छोटा कर दिया गया है और यह ब्रेक भी अब सिर्फ 20 मिनट का होगा। दोपहर में यह मंदिर 20 मिनट के लिए ही बंद होगा। अयोध्या में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में प्रतिदिन 8 से 10 लाख भी पहुंच सकती है। यानी इस समय स्थिति यह है कि हर रोज 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब तक प्रशासन ने अयोध्या की सीमाओं को सील किया हुआ था, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी लाखों लोग राम मंदिर आ रहे हैं और इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके तपस्या करते हुए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। तो अभी जब तक सीमाओं को सील किया हुआ था, ऐसे में ही 5 लाख लोग हर रोज आ रहे हैं। जब ये सीमाएं खुल जाएंगी तो आप अंदाजा लगाइए हर रोज कितने श्रद्धालु राम मंदिर आएंगे। और अयोध्या में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब क्या बताता है? ये बताता है कि इस देश के करोड़ों लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन अब जब यह भव्य मंदिर बन चुका है तब इस देश के लोग अब एक क्षण का भी इंतजार नहीं करना चाहते। 500 वर्ष इंतजार किया है, लेकिन अब 5 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, उनकी एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन हो जाए। हाँ, बहुत भीड़ है, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है, शासन का अच्छा सुविधा है। आप मैडम कहाँ से आए हैं? गुजरात, नवसारी। कैसा रहा दर्शन? आराम से हुआ? बहुत अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रहा। आप भी साथ में हैं? जी, मैं नवसारी गुजरात से आया हूँ। तरीके की व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी चीज की कोई खामी नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छा से, एकदम जैसे बहुत अच्छा से आए, एकदम जैसे दर्शन भी हुआ, हम लोग बहुत जैसे खुशी है। और इस समय हमारे देश में भगवान राम की कितनी जबरदस्त लहर चल रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर लोगों ने भगवान राम की एक तस्वीर को एक दूसरे के साथ शेयर करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और अभी भारत के तमाम लोग भगवान राम की इसी प्रतिमा की बात कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोगों के जुबान पर एक ही नाम है, भगवान राम का नाम, और एक ही तस्वीर है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और देश भर में इस प्रतिमा के नए कैलेंडर्स प्रकाशित होने शुरू हो गए हैं। कुछ मूर्तिकारों का कहना है कि लोग अपने अपने घरों के मंदिरों में भगवान राम की इसी रंग रूप की प्रतिमा को अब स्थापित करना चाहते हैं। यानी एक अभूतपूर्व लहर भगवान श्री राम की इस देश में चल रही है और ये हाईटेक लहर है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने जमाने के लोग हैं, जो हमारी पिछली पीढ़ी थी उसी के लोग हैं। इस समय भारत के युवा, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो इंस्टाग्राम पर इतने एक्टिव रहते हैं, जो व्हाट्सएप पर इतने एक्टिव रहते हैं, तमाम लोग, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सभी लोग इस समय रामलला की भक्ति में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई तस्वीर शेयर हो रही है तो भगवान श्री राम की, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर कोई चर्चा है तो भगवान श्री राम की, सबसे ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस अगर शेयर हो रहे हैं तो अयोध्या से राम मंदिर के। रामलला के 5 वर्ष के बाल स्वरूप की इस छवि ने करोड़ों लोगों को आनंद से भर दिया है।
और इसीलिए आज हम आपको इस प्रतिमा के बारे में कुछ और नई जानकारियां देना चाहते हैं। पहली बात यह है कि रामलला के वस्त्र हर रोज बदले जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी होगी बात, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान श्री राम को पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए थे। फिर अगले दिन 23 जनवरी को उन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए और आज उन्हें हरे रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो आज उन्होंने हरी धोती और अंग वस्त्र पहना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप चाहें तो आज अभी ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस तस्वीर को हम थोड़ी और देर तक स्क्रीन पर आपके सामने लगाकर रखेंगे ताकि आप भगवान श्री राम के दर्शन अच्छे से, अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहीं दर्शन कर लीजिए। इसके अलावा उन्हें जो हार पहनाया गया था वो सोने से निर्मित हार है, जिसमें वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह जैसे सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश को दर्शाया गया है और इस हार को विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है। इसके अलावा भगवान राम की कमर में करधनी को धारण किया गया है, जिसमें पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियां भी लगाई गई हैं और रामलला की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़े भुजबंद पहनाए गए हैं और दोनों हाथों में सुंदर कंगन और शीश पर सोने से बना एक बहुत ही खूबसूरत मुकुट उन्होंने पहना है। इस मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं और मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं और रामलला के कानों में ऐसे सुंदर कुंडल पहनाए गए हैं जिनमें मयूर आकृतियां बनी हुई हैं और ये कुंडल भी सोने, हीरे और पन्ने से सुशोभित है। और भगवान राम के गले में रत्नों से जड़ा अर्धचंद्र आकार का एक कंठा पहनाया गया है जिसमें मंगल का विधान रचते हुए पुष्प अर्पित है और इसके मध्य में सूर्य देव बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भगृह में रामलला की पुरानी प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है, इसलिए आप दोनों प्रतिमाएं देख सकते हैं। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राम आए हैं अयोध्या लौट के। हम जानते हैं कि इस समय भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि अयोध्या जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सबके मन की इच्छा यह है कि कब वो जल्द से जल्द अयोध्या जा पाएंगे, राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। 500 वर्षों तक हमारे देश के करोड़ों परिवारों की न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस क्षण का इंतजार किया है। पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन अब जाकर आप किस्मत वाले हैं कि इस पीढ़ी में जो लोग हैं जिनके जीवन काल में राम मंदिर की स्थापना हुई है, ये लोग अब बहुत बेचैन हैं, बेताब हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर जाएं। और आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप चाहें तो आज और अगले कुछ दिनों में हमारे साथ, वैसे तो हम लगातार पिछले कई हफ्तों से आपका एक नया परिचय भगवान श्री राम और रामायण के साथ कराते आ रहे हैं, लेकिन अब हम आप चाहेंगे तो अगले कुछ दिनों तक आपका एक नया परिचय राम मंदिर से भी कराते रहेंगे। इस समय अयोध्या में लाखों लोग रामलला की जिस प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, उस प्रतिमा में भगवान श्री राम के प्राणों को प्रतिष्ठित किया गया है, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं। और आपको याद होगा 22 जनवरी को यही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम के सामने आपने नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा का ये जो पूरा प्रोसेस है इसे पूरा करते हुए आपने देखा भी था। अब बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। आज एक नया विषय आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कैसे होता है और आपको कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, यानी वहां अब भगवान का निवास हो चुका है। कैसे पता चलता है? आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। आज इसका एक जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा।
प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, जीवन, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी प्रतिमा में भगवान की जीवन शक्ति और उनके प्राणों को स्थापित करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धार्मिक अनुष्ठान में यह कैसे पता चलता है कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हुई है या नहीं? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताएंगे। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और ये वही अनुष्ठान हैं जिनसे यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में अब भगवान की स्थापना हो चुकी है, भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मीलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी जब पट्टी उनकी बंधी हुई थी। यह पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी जिसे नेत्रोन्मीलन कहा जाता है। इस अनुष्ठान में प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सलाई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है। जैसे आप काजल लगाते हैं अपनी आंखों में, वैसे ही अंजन लगाया जाता है भगवान की आंखों में। और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिसे हम प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। इस प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे हुए एक शीशे में देखते हैं और माना जाता है कि प्रतिमा के शीशे में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है और जो अदृश्य शक्ति उनके हृदय को छूती है, जिस शक्ति का वो अनुभव करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरह से हुई थी और मैं आपको अपने अनुभव से यह बता सकता हूं कि उस क्षण जब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस क्षण हुई और उनकी छवि को वहां मौजूद लोगों ने देखा, उसे महसूस किया, उस समय वहां बैठे हुए हजारों लोग भावुक हो गए थे। वहां बैठे हुए हजारों लोगों की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और आंसू उस समय रुक नहीं रहे थे। आप देखिए, जिस विग्रह को देखने, जिस मूर्ति को देखने में हमको अच्छा लगे, आकर्षक लगे, सुंदर लगे और मन जो है प्रसन्न हो जाए, तो एक लक्षण तो ये है कि जो इस प्रकार से दर्शन करने से आते हैं। एक है कि जैसे मंदिर में वैसे हो देखे तैसे हमारे शरीर में कुछ जो भी टेंशन तरीके या परेशानी हो वो बिल्कुल शांत हो जाए, क्योंकि वो विश्राम वो स्थान है राम भगवान का। क्षेत्र पूरा मंदिर ही इस प्रकार से होता है जहाँ पर वो विराजमान होते हैं। चौथे एक भाव है, भाव कहते हैं कि जो कहा नहीं जा सकता। मन में इस प्रकार से आनंद आएगा जिस आनंद को आप कह नहीं सकेंगे, लेकिन आनंद आपको होगा। तो ये लक्षण भी है कि भगवान में, प्रतिमा में भगवान राम की वह जो शक्ति है वो इसमें विद्यमान है और प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा किया गया है।